हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हमने आपको ओपेम के एप्लीकेशन, ओपेम के लीनियर एप्लीकेशन हमने कंप्लीट कर दिया। आज हम उस पे कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक फर्स्ट न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आया हुआ न्यूमेरिकल है। मान लीजिए कि आपके पास ये देखिए, ये कोई ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। यहाँ पे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R है। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट ग्राउंड है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R है, फिर से एक रेजिस्टेंस R है और जो ग्राउंड है। ठीक है, फिर इसके बाद एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे और सीधे ये आउटपुट से कनेक्टेड है। ये आउटपुट से कनेक्टेड है, बी आउट। ठीक है, और ये इनपुट वोल्टेज VI गिवन है। सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम दिया है। सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम दिया है। ये देखिए R, इधर R, ये R। ठीक है, आपसे हमारा क्वेश्चन है फाइंड आउट B आउटपुट बाई B इनपुट पूछा है, या इसी को वोल्टेज गेन कह सकते हो। वोल्टेज गेन कैलकुलेट करना है। वोल्टेज गेन कैलकुलेट करना है। तो आइए वोल्टेज गेन कैलकुलेट करने चलते हैं। हमारा मेन टारगेट है हमें बी आउटपुट एंड बी इनपुट में रिलेशन कैलकुलेट करना होगा। तो आप लोगों को हम बता चुके हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कोई भी क्वेश्चन होगा, हमें सिंपल ये करना है कि एक ओपीएम है तो एक बार वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाना है। फिर इसके बाद जितने नोड है वहां पे नोड एनालिसिस अप्लाई करना है और आपका फाइनल आउटपुट आ जाएगा। तो आइए ध्यान दीजिए, मान लीजिए इस नोड को हमने P कह दिया, इस नोड को हमने Q कह दिया। ठीक है, इस नोड को हमने R कह दिया। ऑलरेडी यहाँ पे B आउटपुट है ये। तो सबसे पहले हम VGC अप्लाई करेंगे। आप लोग पूरा लिखिएगा, हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। आप लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। हम केवल VGC लिख रहे हैं। VGC का मेन नेम आपको बता चुके हैं, ये होता है B प्लस इक्वल टू V नेगेटिव। अब देखिए इस सिचुएशन में यहां से देखिए आप, इफ B प्लस इक्वल टू, B प्लस टर्मिनल क्या है, ग्राउंड है, जीरो है। तो देन आपके पास V नेगेटिव एंड B नेगेटिव या BP की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 वोल्ट हो जाएगी। एट पॉइंट P पे अब नोड एनालिसिस अप्लाई करेंगे हम। तो P पे नोड एनालिसिस हम अप्लाई कर रहे हैं। देखिए P पे नोड एनालिसिस में अप्लाई करने चल रहा हूं। तो आप चाहे करंट की वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, डायरेक्ट लिख सकते हैं। I1 I2 मैंने मान लिया कि ये I3 करंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप I1 प्लस I2 एंड प्लस I3 इक्वल टू 0। I3 करंट क्या हो जाएगी, 0। I1 की वैल्यू लिखेंगे VI माइनस BP और डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, R। ठीक है, और प्लस लिखेंगे VQ माइनस BP डिवाइड बाय R। इन सब चीजों से आप लोग फैमिलियर हो। एक ऐसे मैं लिख रहा हूं नोड एनालिसिस, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैं वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से प्रूव कर चुका हूं। BP की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ से आपका BQ इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस BI आ जाएगा। तो हमने BQ कैलकुलेट कर लिया। अब हम Q पॉइंट पे नोड एनालिसिस लगाएंगे। अभी देखो हमने P पे लगाया है, अब हम Q पे नोड एनालिसिस लगाएंगे, तब हम नेक्स्ट नोड पे पहुंच जाएंगे। तो इसमें ऑलरेडी करंट मान लिया है, इसमें आपने मान लिया I4, इसमें मान लिया आपने I5। क्लियर? तो आप लिखेंगे इनकमिंग करंट कौन कौन सी है, आपके पास I4 है प्लस I5 है इक्वल टू क्या है, I2।
तो I4 करंट ये दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, तो ये 0 माइनस वी क्यू डिवाइड बाय क्या होगा R प्लस I5 की वैल्यू क्या लिखेंगे, I5 की वैल्यू हो जाएगी VR माइनस वी क्यू डिवाइड बाय क्या लिखेंगे R इक्वल टू I2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, सिंपल वी क्यू माइनस और BP डिवाइड बाय क्या लिखेंगे R, जिसमें ये वैल्यू तो आप लोग जानते हैं 0 है और ये R से R सब कैंसिल आउट। तो यहाँ से हमें VR कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से देखिए VR की वैल्यू आ जाएगा 3VQ आ जाएगी, कितना आ जाएगी 3VQ, यहाँ VQ इधर जाएगा तो 3VQ हो जाएगा, तो VR की वैल्यू आ गई 3VQ। यही तक रहने दीजिए इसको। अब हम R पॉइंट पे नोड एनालिसिस लगाने चलेंगे। हमने बोला था ना कि कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्वेश्चन करने से पहले आपको दो कॉन्सेप्ट ही देखना है, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट एंड नोड एनालिसिस। एक ओपीएम है तो एक बार वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यूज करोगे और जितने नोड है वहां पे क्या लगा देंगे, नोड एनालिसिस। तो देखिए इस पे हमने नोड लगाया, इस पे नोड लगाया, अब इस पे हम नोड एनालिसिस लगाने चल रहे हैं। तो R पे नोड एनालिसिस अप्लाई करने चल रहे हैं। ये देखिए R पे हम नोड लगाने चल रहे हैं, नोड यहाँ पे N मतलब आप समझ लीजिएगा कि नोड एनालिसिस, ठीक है। तो इसमें आप करंट है, इसमें मान लो I6 करंट है, इसमें मान लो I7 करंट है, ठीक है। तो आप लिख देंगे I6 और I7 इक्वल टू I5, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। I6 करंट देखिए ये करंट है, तो आप लिखेंगे 0 माइनस VR डिवाइड बाई R प्लस I7 की वैल्यू लिखेंगे V आउटपुट माइनस VR डिवाइड बाई क्या होगा R इक्वल टू I5 की वैल्यू क्या लिखेंगे VR माइनस VQ डिवाइड बाई क्या है R, इस R से R कैंसिल आउट। यहां से मुझे V आउटपुट कैलकुलेट करना है, तो V आउटपुट देखिए क्या हो जाएगा VR, तो ये हो जाएगा 3VR और माइनस VQ, ठीक है। जो VR की वैल्यू ये कैलकुलेट कर चुके हो तो यहाँ पे पुट कर दो V आउटपुट इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3VQ माइनस VQ, तो ये आपका आ जाएगा V आउटपुट इक्वल टू 8VQ, ठीक है। VQ की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिए हो VI के टर्म में, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है V आउटपुट बाई VI कैलकुलेट करना। तो V आउटपुट इक्वल टू आ जाएगा माइनस 8VI, तो ये हो जाएगा V आउटपुट बाई VI इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा -8। तो इस क्वेश्चन का आंसर है -8 ये भी। ये देखिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। अब इसी तरह का सेम दूसरा क्वेश्चन मैं इसी में ले रहा हूं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसी में मैं ले रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। ये तो सॉल्व किया हूं, आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। सेकंड क्वेश्चन ये है, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये ओपीएम दिया है, नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल क्या कर दिया हमने, ग्राउंड। यहां पे हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया और यहां पे एक रेजिस्टेंस ले लिया, एक रेजिस्टेंस यहां ले लिया और देखिए एक रेजिस्टेंस यहां ले लिया और इसके आउटपुट को इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये आपका VI इनपुट दिया है, ये आपका 10 किलो ओम है, ये भी 10 किलो ओम है, ये भी 10 किलो ओम है, ये R है। आपको दिया है, गिवन है V आउटपुट बाई V इनपुट इक्वल टू -12। फाइंड द वैल्यू ऑफ R।
इस आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आर की किस वैल्यू के लिए हमें ये जो सर्किट है उसका गेन देगा -12। ठीक है, तो ये ओपेम है जिसमें ऑलरेडी हमने सर्किट आपको बना दिया है। तो थोड़ा सा आप लोग ट्राई करिए इसको। तो आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। अब देखिए हम कैलकुलेट करने चल रहे हैं इस आर की वैल्यू। तो जब भी ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए और हमें कुछ आउटपुट दे दिया जाए और उसके अंदर कोई अननोन है उसको हमें फाइंड आउट करना हो, तो सबसे पहले हम जो मेन प्रोसीजर है उसी से जो दिया है वो फाइंड आउट करेंगे जनरल टर्म में। फिर इसके बाद जो हमें गिवन है उससे उसको कंपैरिजन कर लेंगे, तो जो अननोन होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो सेम प्रोसीजर है। देखिए हम इसको पी नोड को मान लिए, इसको क्यू मान लिए। ठीक है, और देखिए ये है तो अकॉर्डिंग टू हमने वीजीसी लगा दिया। इसमें क्या लगाया, वीजीसी लगाया। तो वीजीसी आप लोग जानते हैं क्या होता है, बी प्लस इक्वल टू बी नेगेटिव। और यहाँ पे देखिए इफ बी प्लस इक्वल टू कितना है, 0 वोल्ट है। कितना है, 0 वोल्ट। तो देन वी नेगेटिव या बीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर। अब मैं पी नोड पे, पी जो जंक्शन है उस पे मैं नोड एनालिसिस अप्लाई करने चल रहा हूँ। पी नोड ए है तो इस पे मैंने ब्रांच मान लिया, इसमें करंट मान लिया I1 और इसमें मैं मान लिया I2, इसमें मैं मान लिया I3। तो मैंने लिख दिया I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। I3 करंट मैंने 0 कर दिया। क्यों, आप लोगों को समझ में आया है इस ओपीएम का इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। अब मैं ये लिखूंगा VI माइनस BP डिवाइड बाई क्या लिखूंगा, R मतलब नहीं, ये तो वैल्यू दिया है 10 रख दो, प्लस ये मैं लिखूंगा VQ माइनस BP डिवाइड बाई क्या लिखूंगा मैं 10 इक्वल टू 0। तो ये 10 से 10 देखो कैंसिल आउट हो गया। और ये आपका BP कितना है, 0 है। BP कितना है, 0। तो यहाँ से जो हमारा VQ आ जाएगा, VQ इक्वल टू माइनस BI आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर, ठीक है। अगला स्टेप हम बढ़ेंगे, Q पॉइंट पे नोड एनालिसिस अप्लाई करने चलना है। देखिए Q पे नोड अप्लाई करने चल रहे हैं। तो इसमें ऑलरेडी करंट है, इसमें मान लो I4 है और इसमें मान लीजिए आपका I5 करंट। तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कौन सी हो गई, I4 प्लस I5 इक्वल टू क्या होगा, I2। I4 की वैल्यू लिखेंगे, I4 की वैल्यू क्या लिखेंगे, दिस माइनस दिस। तो ये लिखेंगे 0 माइनस VQ बाई R लिखेंगे, प्लस I5 की वैल्यू क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे बी आउटपुट माइनस ये क्या लिखेंगे VQ और डिवाइड बाई क्या लिखेंगे आपका 10। ठीक है, इक्वल टू I2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे VQ माइनस BP डिवाइड बाई क्या लिखेंगे 10। तो आप जानते हैं कि BP तो 0 है। BP कितना है, 0। हमें यहां से B आउटपुट कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम B आउटपुट कैलकुलेट करने चल रहे हैं। B आउटपुट बाई हमें 10 यहाँ पे रहने दिया, इक्वल टू इधर माइनस, देखिए इधर माइनस BQ बाई 10 है, इधर माइनस BQ बाई R है, इधर BQ बाई 10 है। तो सब में से BQ कॉमन ले लिया हमने, BQ कॉमन ले लिया तो 1/10 हो जाएगा, प्लस 1/10 हो जाएगा और प्लस 1 क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ से ये हो जाएगा B आउटपुट इक्वल टू ये 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा VQ। तो 10 इसमें मल्टीप्लाई करोगे 10 इसमें, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10 बाई क्या हो जाएगा R। ठीक है, ये आ जाएगा। VQ की वैल्यू BI के टर्म में चाहिए क्योंकि हमें B आउटपुट बाई B इनपुट गिवन है। तो VQ इक्वल टू माइनस BI पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा B आउटपुट इक्वल टू माइनस BI ब्रैकेट में हो जाएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 बाई R। ठीक है, तो ये हो जाएगा B आउटपुट बाई BI इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा 2 प्लस 10 बाई क्या हो जाएगा R। ठीक है,
अब आप ऑलरेडी देखो गिवन है -12, तो इसके जगह पे हम पुट कर देंगे -12, तो -12 इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा 2 प्लस 10 बाई क्या हो जाएगा r। कंपेरिजन कर लिया हमने, तो इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 में से ये 2 चला जाएगा, इधर 10 बचेगा, इधर क्या हो जाएगा 10 बाई r हो जाएगा। तो ये आप r की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 की। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, कोई अननोन बीच में दे दिया जाता है और आपको फाइनल आउटपुट गिवन रहता है। तो हम क्या करेंगे, फाइनल आउटपुट को जनरल प्रोसीजर से कैलकुलेट करेंगे, जो उसमें अननोन टर्म है उसके टर्म में, फिर इसके बाद उस फाइनल आउटपुट को जो गिवन आउटपुट है उससे कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद जो आपका अननोन है, जो भी वेरिएबल है, वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पेपर में आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।